प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए डेली क्लासेज आपकी लगाई जा रही हैं। सारा सिलेबस दोस्तों आपको इन क्लासेज के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। तो ऐसे में देखिए क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, प्रत्येक प्रश्न का साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, मशहूर विमल वसई और लूण वसई मंदिर कहां पर स्थित है? आबू पर्वत, रणकपुर, बालोतरा या फिर सांचौर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। विमल वसई और लूण वसई मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, विमल वसई और लूण वसई मंदिर दोस्तों ये आबू पर्वत के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? नाहरगढ़, आमेर, शेरगढ़ या फिर जयगढ़? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी के तट पर दोस्तों कौन सा किला इनमें से स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो चंबल नदी के तट पर देखिए आपके कौन सा किला स्थित है, तो ये आपके शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, जो कि दोस्तों आपके धौलपुर के अंदर है। एक आपके बारां के अंदर भी शेरगढ़ है, जो कि परवन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान का मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या फिर अजमेर? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में देखिए आपके मामा भांजा मंदिर दो जगह, एक तो देखिए आपके अटरू बारा है, अटरू बारा है, और दूसरा दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में है, तो डूंगरपुर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को देखिए साथ साथ में आंसर बताते रहना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? यहाँ पर मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार कौन सा था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबदीन या फिर शाह मोहम्मद? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार इनमें से कौन था, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए रुकनुद्दीन, कासिम और शाह मोहम्मद, ये तीनों देखिए आपके बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है, जबकि आपके जो साहिबदीन है दोस्तों वो आपके मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? थेवा कला, उस्ता कला, झटपटी या फिर मीनाकारी? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हिसामुद्दीन है दोस्तों वो कौन सी हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे, जिन्होंने दोस्तों उन कला के लिए दोस्तों 1985 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो हिसामुद्दीन की बात करो दोस्तों, ये आपके उस्ता कला जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, और 1985 में दोस्तों इनको पद्मश्री की प्राप्ति भी हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गण लोकवाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चींपिया, बांकिया या फिर आंकल? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, गण लोकवाद्य यंत्र कौन सा नहीं है इनमें से। ऐसे ही प्रश्न देखिए आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं अगर आप डेली क्लासेस अटेंड करते हैं। तो कौन सा इनमें से लोक वाद्य यंत्र, लोक गण वाद्य यंत्र नहीं है? गण लोक वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। तो इनमें से देखिए आपके बांकिया जो है वो आपके गण लोक वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि ये आपके सुशील वाद्य यंत्र है, यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य आपको बताना है, लोर नृत्य, गेर नृत्य, चरी नृत्य या फिर रणबाजा नृत्य? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य है मेव जाति का, जो कि दोस्तों स्त्री व पुरुष जिसमें दोनों भाग लेते हैं? तो इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए रणबाजा नृत्य आपके मेव जनजाति का नृत्य है, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसके अलावा देखिए एक और आपके नृत्य है मेव जनजाति का रतवई, जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था? संत जाम्बोजी को कहां पर समाधिस्थ किया गया था? मुकाम में, पीपासर में, लालसर में या फिर जागुल में? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए संत जाम्बोजी की मृत्यु तो आपके लालासर के अंदर हुई थी, ठीक है ना। जाम्बोजी की मृत्यु तो आपके लालासर के अंदर हुई थी, लेकिन इनको समाधिस्थ कहाँ किया गया था ये आपको बताना है, जहां पर इनकी प्रधान पीठ भी है जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय की, जहां पर प्रधान पीठ है, यानी कि दोस्तों मुकाम तालवा, मुकाम तालवा जहां पर दोस्तों इनको समाधिस्थ किया गया था, बीकानेर के अंदर ये स्थित है, यहीं पर इनके प्रधान पीठ है और यहीं पर इनको समाधिस्थ किया गया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछा गया किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर अड़बू जी? सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। बिट्टू मेहा के रावले कौन सी कृति में या किसकी, जो आपके बिट्टू मेहा के रावले हैं वो किसके लिए उल्लेखित है? ठीक है ना, किसके बारे में ये वर्णन किया गया है बिट्टू मेहा के रावले में? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो बिट्टू मेहा के जो रावले हैं इनमें देखिए आपके गोगा जी की बहादुरी का कृत्य है, ठीक है ना, गोगा जी की बहादुरी के कृत्यों का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल या फिर माधो सिंह? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कोटा में दशहरा मेला का प्रारंभ दोस्तों किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सभी को इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कोटा का शासक उस समय था दोस्तों आपके माधो सिंह, जिसके शासनकाल में आपके दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है आईसीएआर द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 8, 10, 12 या फिर 14? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आईसीएआर द्वारा दोस्तों राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, यही आपसे पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो टोटल आपके 10 कृषि जलवायु में बांटा गया है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान में निम्न में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? नाचना, बीदासर, खेतड़ी या फिर मकराना? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। संगमरमर शहर के नाम से दोस्तों इनमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें, मकराना को दोस्तों आपके संगमरमर शहर के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 2001, 2002, 2003 या फिर 2000? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना के बारे में बात करें 2001 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि सेकंड नंबर नीचे से आपको बताना है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर चूरू? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों निम्न में से कौन से जिले में द्वितीय जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 2 नंबर पर कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए 2 नंबर का आपसे पूछा गया। सबसे कम पूछता तो जैसलमेर का है, लेकिन 2 नंबर का दोस्तों आपके बीकानेर का है। बीकानेर का कितना है? तो दोस्तों 78 है। 78 है। जैसलमेर का 17 है। और बाड़मेर की पूछे तो बाड़मेर का दोस्तों 92 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या फिर लगभग 2/3? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जो राजस्थान भूभाग के कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका कितना प्रतिशत दोस्तों आपके रेगिस्तान है? कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है? तो ये तो आपको मालूम है दोस्तों 61% आपके दोस्तों रेगिस्तान है कुल भाग का। तो ये कितना है? तो ये आपके दोस्तों 2/3 है, यानी कि दोस्तों 2/3 जिसमें भी सही है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही या फिर बीकानेर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? आर्द्र जलवायु दोस्तों कौन से क्षेत्र की है, यही आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ऐसी क्लासेज आपको डेली चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो इनमें से देखिए सिरोही जिला है जहां पर दोस्तों आर्द्र जलवायु है, बाकी तो देखिए आपके शुष्क जलवायु वाले प्रदेश है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिना मृदा कहां पर पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जालोर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। रेवेरिना जो मृदा है दोस्तों जो कि कृषि विभाग में बांटी गई है, तो उसके अनुसार दोस्तों रेवेरिना जो मृदा है वो कहां पर पाई जाती है? देखिए आपके जिप्सीफेरस जो मृदा है वो तो बीकानेर के अंदर पाई जाती है, और 2 प्रकार की मृदा है, एक तो आपके सिरोजम और दूसरी रेवेरिना। ये मृदा दोस्तों आपके कहां पर पाई जाती है? तो ये आपके गंगानगर में पाई जाती है, यानी कि पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती नदी, बनास नदी, चंबल नदी या फिर सोम नदी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। सारे के सारे प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो कौन सी नदी का जल है जो जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो वो नदी हो जाएगी दोस्तों कौन सी? गोमती नदी, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज बांध या फिर जवाहर सागर बांध? सभी को इसका आंसर बताना है। इनमें से कौन सा बांध है जो जल विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है? ये सभी बांध देखिए आपके चंबल नदी पर बने हुए, इनमें से एकमात्र ऐसा बांध है जो कि जल विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है, उसका उपयोग केवल सिंचाई के क्षेत्र में हो रहा है। तो वो बांध है दोस्तों आपके कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध जो कि कैचमेंट एरिया के दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के काम में लिया जाता है? बांस, महुआ, सेब या फिर आम? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। शराब बनाने के काम में दोस्तों कौन सा वनोत्पाद लिया जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनमें से देखिए जो महुआ है वो देखिए आपके शराब बनाने में काम में लिया जाता है, जो कि दोस्तों आदिवासियों या भीलों द्वारा दोस्तों शराब इससे बनाई जाती है, जिसे मावड़ी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर, मानमोरी, सामोली या फिर बिजोलिया? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख इनमें से कौन सा है? तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है वो आपके मानमोरी का अभिलेख है। ये वही अभिलेख है जिसे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों आपके समुद्र में फेंक दिया था। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या फिर त्रिलोचन पाल? सभी को इसका आंसर बताना है। और क्लास के एंड में बताना तो यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कैसी आपकी तैयारी हो रही है। तो ओशिया में देखिए जो महावीर स्वामी का मंदिर है, जैन मंदिर, वो किस राजा के काल में हुआ था? तो ये आपके वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड बोर्क, कर्नल डिक्सन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड मिंटो? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। मेयो कॉलेज का संस्थापक इनमें से कौन था? तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो मेयो कॉलेज के बारे में बात करें दोस्तों, रिचर्ड ब्रोक के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? केशरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर या फिर दामोदर दास राठी? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा? और चैनल पर देखिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है चतुर श्रेणी के लिए, जहां पर देखिए सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। अगर आपने पिछली क्लासेज वॉच नहीं की है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज आपको मिल रही है। तो ब्यावर के अंदर जो सनातन धर्म विद्यालय है दोस्तों, उसके जो संस्थापक थे वो आपके दामोदर दास राठी थे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है दोस्तों लास्ट प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट या फिर रामनारायण चौधरी? करेक्ट आंसर इसका बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 25 में से कितने प्रश्न आपने राइट किए हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। बेंगू किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों वो आपके किसने किया था? तो वो क्या था आपके रामनारायण चौधरी ने। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कितने प्रश्न 25 में से आपने सही किए हैं ये भी आपको बताना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना डेली चैनल पर क्लासेज पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।